पहले दोस्तों मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रहे हैं। अगर आप मेरी और वीडियो देखना चाहते हो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की, वो भी वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका। हमने क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो बना रखी है, क्वेश्चन 3 की बना रखी है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बढ़िया क्वेश्चन है, उनकी वीडियो बना रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड इट इज़ फाउंड दैट बैलेंस शोन इन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को हमने देखा कि हमारा जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, वो 23,650 है और वो शोन बाय कैश बुक ऑन दैट डेट डिफर्स है, लिखा हुआ है। यानी कि डिफर्स का मतलब है कि भैया पासबुक में कुछ और हो रहा है, कैश बुक में लेकिन इतना है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, और ये आपका है सारी ट्रांजेक्शन, इसको ठीक करते चलता है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया आपका फॉर्मेट। ग्रीन लिमिटेड लिख दिया बैंक रिकॉन्सिलिएशन में एज ऑन 31 मार्च 2022, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए कि किस से स्टार्ट करें, कौन सा बैलेंस गिवन है। तो यहाँ लिखिए बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है ना, तो कैश बुक, बैंक बैलेंस मतलब कैश बुक का ही है, और वो पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव लिखा नहीं है, ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा हुआ। अगर ओवरड्राफ्ट वर्ड नहीं है तो वो डेबिट बैलेंस ही है। तो डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। तो 23,650 यहाँ लिख दिया। अब एक एक करके ट्रांजेक्शन पकड़ेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें ऐड करना है या माइनस करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये पढ़ना पड़ेगा। ये कह रहा है कि 2860 पे कैश बुक में एंटर करेंगे एज पेड इनटू बैंक, क्योंकि बैंक में वो जमा कराए थे 31 मार्च 2022 को, बट वो बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं करा अनटिल द फॉलोइंग डे, यानी कि उस दिन ख़त्म होने तक वो बैंक वालों ने आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करे। आपने तो वो बैंक कैश बुक में प्लस कर दिए, जो कि जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो आप अपने कैश बुक में प्लस कर देते हो। अब अगर आप बैंक में चेक जमा कराते हो तब भी इसका मतलब पैसा आपको मिला है तभी आप जमा करा देना बैंक में, तो वो कैश बुक तो प्लस कर दिए, पासबुक में उस दिन नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान समझे, नीचे ऐसे आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि करना क्या होगा, ठीक है। देखिए, कैश बुक में आपने 2860 पे तो प्लस कर दिए, बट पासबुक में नहीं हुआ। तो हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है, हमें कैश बुक को पासबुक से मैच करना है, कैश बुक का बैलेंस पासबुक जैसा लाना है। तो यहाँ पर ठीक करना है। अब देखो, यहाँ पर जब प्लस नहीं हुआ, हमने प्लस कर दिए, तो हमें ये बैलेंस इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ जीरो बनाना है, क्योंकि इसका बैलेंस इसकी इक्वल आना है, तो मुझे -2860 करना पड़ेगा। समझ गए, तब जाके इक्वल होगा। क्योंकि मैंने प्लस कर दिया, उन्होंने नहीं करा, तो मुझे बराबर लाने के लिए कैश बुक में माइनस कर देना होगा, तब जाके इक्वल आएगा, तब जाके बिल्कुल इफेक्ट जीरो बढ़ेगा। इसका मतलब कैश बुक में हमने गलत प्लस कर दिया था, मतलब प्लस हमने तो ठीक करा था, पासबुक वालों ने अभी तक प्लस नहीं किया। तो अगर मुझे बैलेंस इसका इक्वल लाना है तो मुझे वो प्लस जो किया था वो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अमाउंट, ये अमाउंट की बात है, चेक तो बात नहीं करी ना, अमाउंट पेड इनटू बैंक, अमाउंट पेड इनटू बैंक नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं करा, आपने तो कर दिया, तो आप माइनस कर देंगे। क्लियर। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला कह रहा है कि बैंक चार्जेस 70 रुपये आपके 31 मार्च 2022 को कैश बुक में एंटर नहीं करेंगे। आपके अकाउंट से बैंक चार्जेस कटते हैं, माइनस होते हैं। यानी कि हुआ क्या होगा, देखो, कैश बुक में तो कुछ नहीं हुआ, पासबुक में हुआ है, क्योंकि बैंक वालों ने आपके अकाउंट से पैसे काटे होंगे। 70 रुपये बैंक चार्जेस कटते हैं, तो बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से 70 रुपये काटे, बट कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कैश बुक में हमें पता ही नहीं था, बैंक चार्ज जब कटते हैं पता ही नहीं होता। तो हमें अब कैश बुक को ठीक करना है, पासबुक जैसा बैलेंस लाना है यहाँ पर भी। तो कैसे लाएंगे,
यहाँ 0 है, यहाँ -70 है, तो यहाँ पर मुझे यही बैलेंस यहाँ लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, -70 यहाँ भी करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर माइनस हो रखा है, यहाँ नहीं हो रखा, तो यहाँ भी मुझे माइनस करना है अगर बैलेंस इक्वल आना है, तो वही करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक वालों ने डेबिट का मतलब होता है बैंक वालों ने माइनस कर दिया, क्योंकि वहाँ पर पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस होता है, तो हम भी 70 पे माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बिल है 500 का, वो बैंक वाले से हमने डिस्काउंट करवाया था, यानी कि पैसे निकलवा लिए थे। वो कैश बुक में तो हमने एंटर कर दिया विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ 270 रुपये। अब देखो ध्यान से समझना, एक बिल था, डिस्काउंट करवा दिया बैंक से, का मतलब होता है कि बिल रिसीवर की बात कर रहा है, किसी से पैसे लेने थे उस बिल के किसी फ्यूचर में, लेकिन हम उस फ्यूचर से पहले ही बैंक वालों से वो बिल के पैसे ले सकते हैं, उसे डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन आपको बिल के पूरे पैसे नहीं मिलते, 5500 रुपये आपको लेने थे, बैंक वालों से डिस्काउंट करवाया, लेकिन बैंक वालों ने आपके चार्जेस काट लिए, उसे बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस या डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो 5500 रुपये आपको लेने थे, लेकिन जब आपने बैंक वालों से निकलवाया 270 रुपये आपको माइनस करके मिले, लेकिन क्या लिखा हुआ है, आपने कैश बुक में 5500 रुपये पूरा एंटर कर दिया, आपने डिस्काउंटिंग चार्जेस को गिना ही नहीं, तो आपको ठीक करना है। अब आप समझ लो बात को, तो ठीक करने के लिए करेंगे, देखो ध्यान से। अब तो आपने क्या करा होगा एक बार ध्यान समझ लेते हैं, कैश बुक में क्या हुआ होगा, पासबुक में क्या हुआ होगा। तो देखिए कैश बुक में आपने 5500 रुपये माइनस 270 रुपये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे बैंक वालों ने, उसको माइनस करने के बाद लिखना था, यानी कि आपको लिखना कितना था 5230 रुपये, लेकिन आपने लिख के ना दिया है 5500 रुपये। अब जब बैंक वालों ने जब आपके डिस्काउंट करवाया है, तो पासबुक में तो पूरा का पूरा 5230 रुपये ही ऐड हुआ होगा, ऐसा नहीं कि पासबुक में ऐड नहीं हुआ, क्योंकि बैंक वालों ने बैंक वालों ने आपको पैसा दिया ना, तो बैंक वालों ने अपने पासबुक में पूरी एंट्री कर दी होगी सही तरीके से। लेकिन गलती कहाँ कह रहा है, वो कैश बुक में हुई है, कि कैश बुक में 270 रुपये माइनस नहीं करे, माइनस करके लिखना था। आप ठीक करने के लिए क्या करेंगे ठीक करने के लिए, कैश बुक को पासबुक में माइनस करने, बिल्कुल सही सोचा आपने कि भाई 270 रुपये माइनस कर देंगे, जो माइनस नहीं करे थे अब कर देंगे, ताकि बैलेंस बराबर आ जाए। समझ आ गई बात। तो यहाँ लिखना है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस को तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, और वो 270 रुपये का सारा खेल था, अब वो भी माइनस कर देगी। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। एक चेक है 16,700, चेक थे बहुत सारे जिसकी टोटल अमाउंट 16,720 थी, हमने वो कंपनी ने इशू करा। जब कंपनी किसी को इशू कर रही है, यानी कि कंपनी ने किसी को पेमेंट देनी थी, वो कैश बुक में तो ड्यूली रिकॉर्ड कर दिया, कह रहा है कि 31 मार्च से पहले हमने वो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन वो चेक बैंक में नहीं गया अनटिल आफ्टर दैट डेट, वो बैंक में गया ही नहीं उस डेट के बाद तक। ठीक है, तो अब क्या हुआ होगा, गलती क्या हुई होगी, अब ठीक कैसे करें। गलती वैसे कुछ नहीं है, टाइम की गलती है। ये चेक इशू वाला हर जगह पे आता है, बार बार आता है, बड़ा सिंपल होता है इसका ट्रीटमेंट, हर जगह पे आता है। एक बार आपने समझ लिया तो बार बार आपको हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। जब भी चेक इशू होता है या कोई ड्रोन वर्ड होता है, वो पेमेंट होती है, किसी को पेमेंट दे रहे होते हैं ना, तब होता है। यानी कि मुझे 16,720 रुपये की टोटल मैंने चेक इशू करे, तो मुझे 16,720 में माइनस करे मैंने। वो कह रहा है कि हाँ कैश बुक में आपने माइनस भी कर दिया, रिकॉर्ड भी कर दिया, लेकिन वो चेक बैंक में गया ही नहीं, सारे चेक बैंक में गए नहीं। और जब बैंक में गए नहीं तो पासबुक वाले एंट्री कैसे कर देंगे, बैंक वाला अपनी पासबुक में कैसे एंट्री करेगा, नहीं कर सकता ना वो, तो वहाँ तो कोई एंट्री हुई नहीं। गलती ना हमारी है ना उनकी है, क्योंकि वहाँ तो चेक गया नहीं था। हमारी भी गलती नहीं, हमने तो भैया माइनस करने थे, हमें थोड़ी पता कि चेक में कब जाएगा बैंक में। लेकिन अब तो मुझे ठीक करना है ना,
अब ठीक करने के लिए क्या करूँ कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच हो जाए, क्या करूँगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, प्लस कर देंगे भैया 16,720। आपके माइनस हो रखे है तो वापसी प्लस कर दूंगा तो बैलेंस बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं हो रखा, आपने माइनस कर रखा है, तो वापसी प्लस कर दूंगा तो बात बराबर हो जाएगी। यही करना है। तो यहाँ लिखिए चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो वहाँ हमने माइनस कर दिया था, हम वापसी ऐड कर देंगे 16,720 रुपये। क्लियर होगी बात? कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। अब देखो क्या कह रहा है कि 25 मार्च को 2022 को कह रहा है कि एक डेटर ने 1,000 रुपये कंपनी को बैंक अकाउंट में पे कर दिए, सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, उसको अपना अकाउंट सेटल करना था, तो 1,000 रुपये आपको कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। आप मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में एक डेटर ने 1,000 रुपये जमा कर दिए, लेकिन उसकी कैश बुक में एंट्री। तो अब इसका क्या करेंगे? अगर वो डेटा ने 1,000 रुपये को जमा कर दिया, देखो अब ध्यान से, तो देखो हुआ क्या होगा। कैश बुक में और पासबुक में फिर वही बात करने वाले हैं। देखो डेटर ने जब 1,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया तो बैंक वाला एंट्री करेगा या नहीं करेगा? हाँ या ना में जवाब दो। करेगा या नहीं करेगा? जब बैंक में जमा करे है तो बैंक वालों को पता है ना कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए, तो वो तो करेगा ना 1,000 रुपये प्लस आपके अकाउंट में जब एंट्री करेगा। भैया बैंक वाला बैंक में जमा कराया ना, तो बैंक वाला तो करेगा। लेकिन वो कह रहा है कैश बुक में आपने नहीं करा, तो वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमें कैश बुक को ठीक करना है, क्योंकि कैश बुक से बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करना है। तो यहाँ पर ठीक करना है, ये ना करना कि यहाँ माइनस कर दिया। पासबुक में ठीक करना, हमें कैश बुक को बैलेंस मैच करना है 1,000 रुपये के। तो कैश बुक को बैलेंस मैच करने के क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, 1,000 रुपये ऐड करना पड़ेगा। जब वहाँ ऐड हो गया है तो मुझे यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, तभी बैलेंस बराबर आएगा, वरना बैलेंस बराबर नहीं आ सकता। इसका मतलब हमें 1,000 रुपये ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए डायरेक्टली, ये डायरेक्टली डिपॉजिट होता है, ये वाली एंट्री क्या बोलते हैं? डायरेक्टली डिपॉजिटेड। ये वाली जो ट्रांजेक्शन को बोलते हैं डायरेक्टली डिपॉजिट बाय डेटर इन द बैंक अकाउंट। जब किसी भी बैंक अकाउंट में हम डायरेक्ट डिपॉजिट करते हैं तो बेसिकली ये उसकी बात करते हैं। तो 1,000 रुपये हम ऐड कर देंगे। और लास्ट देखते हैं हमारी क्या लिखी हुई है बेसिकली कि भाई नो एंट्री मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड डिसऑनर ऑन 15 मार्च। 15 मार्च 2022 को कोई चेक होगा, उसकी हमने कोई डिसऑनर की एंट्री, डिसऑनर का मतलब उल्टा जब बाउंस हो जाता है चेक, कि 550 का चेक राम बाबू से जो मिला था वो डिसऑनर हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि कैश बुक में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगी 15 मार्च को। 15 मार्च को डिसऑनर हो गया होगा। अब ठीक कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से, इसको ठीक कैसे करेंगे? तो देखो हुआ क्या कि कैश बुक में दोनों, देखो दोनों जगह पे हमने 550 रुपये हमने ऐड किए होंगे, क्योंकि चेक मिला था राम बाबू से, तो कैश बुक में 550 प्लस हुए होंगे क्योंकि चेक मिला था, यानी कि पेमेंट मिली थी। और पासबुक में भी ऐड हो गए होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि भाई वो चेक बैंक में नहीं गया था, ऐसा कुछ नहीं है। चेक बैंक में जा चुका था, ये सोचेंगे हम। चेक हमने जमा भी करा दिया होगा, क्लियर भी हो गया होगा, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब अब वो पैसा अकाउंट से आपके कट गए। वो 550 रुपये एक्चुअल में जो प्लस किए थे, पता चला कि पैसे नहीं थे आप उसके राम बाबू के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, या फिर साइन मैच नहीं हो रहा होगा राम बाबू का। तो बैंक वालों ने आपके अकाउंट से वो 550 जो प्लस किए थे वो दोबारा माइनस कर दिए, लेकिन आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं। ये लिखा था ना नो एंट्री कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो भैया हमें बैलेंस मैच करना है। कैश बुक में 550 प्लस दिखा रहा है, पासबुक में 0, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर कैश बुक में। अगर कैश बुक का मैंने पासबुक से मैच करना है, यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ माइनस हो गया, यहाँ नहीं हुआ था, हमने यहाँ भी कर दिया। तो यहाँ लिखिए चेक डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, कैश बुक रिकॉर्डिंग है, तो 550 रुपये हम भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर पहले इसका प्लस वालों का टोटल कर लेते हैं, फिर यहाँ पर माइनस कर देंगे। ये जो भी हमने करा है, ये प्लस माइनस किस लिए करा है? ताकि हम बैलेंस निकाल सकें। किसका बैलेंस? बैलेंस एज पर। जो बैलेंस आएगा वो कौन सा आएगा? कैश बुक से स्टार्ट किया तो कौन सा बैलेंस आएगा? पासबुक का। और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस आएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव देखो साइड्स बड़ी आ रही है, तो वो क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। जो कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है वो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ठीक है,
तो ये आएगा बैलेंस, क्योंकि हमने ये सारा प्लस मैंने इसलिए किया ताकि पासबुक का बैलेंस आ जाए। तो ये प्लस मैंने इसलिए किया कि पासबुक जैसा बैलेंस आएगा। आप देखो बिल्कुल ये सारा प्लस मैंने इसलिए किया था हमने, कि जो जो गलतियाँ थी, वो जो चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, वो हमने सारी ठीक कर दी। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं एक बार। इसका टोटल आ रहा है 41370। यहाँ पे 41370 आना चाहिए। 41370 को इसमें से माइनस कर देता, तब आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 37620। देखो छोटी साइड पे आएगा बैलेंस, तो 37620, तभी तो टोटल बराबर आना चाहिए, छोटी साइड बैलेंस आता है। तो यानी कि आपका पासबुक का बैलेंस 37620 था और आपका कैश बुक का बैलेंस ये था। तो आपने कैश बुक में जो प्लस माइनस कर करके कैश बुक का बैलेंस भी 37620 ला लिया। यही पासबुक का बैलेंस है ना। तो ये चीज़ करिए। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो अच्छे से अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को फैला दीजिए, और कि जिनको अच्छे समझ नहीं समझ में आता है उनको भी शेयर करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।